हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे विद्युत धारा, जो क्लास 10th है। और ये विद्युत धारा से आपको पता चल रहा होगा कि ये फिजिक्स का है। ठीक है, चलिए तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेसन नंबर 4 का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए। तो आंसर इसका देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिए हैं हम आपका वोल्ट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा विद्युत विभव का एसआई मात्रक भी वोल्ट होगा और विद्युत विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होगा। और आपको हम पढ़ाए हैं वोल्ट जो है जूल प्रति कूलाम के क्या होती है? बराबर होती है ना। वोल्ट जो है किसके बराबर होगा? तो जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देख लीजिए, आंसर हम आपको यहाँ तक लगा देते हैं। देखिए, विद्युत परिपथ, आपको से एक निवेदन करेंगे हम कि जब आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हल देखिएगा इस वीडियो में, तब आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको फायदा होगा यहाँ से। तो यहाँ से विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था बुक में। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट किए हैं कि विद्युत परिपथ। तो इसको में देख लो, जिस परिपथ से, अब विद्युत परिपथ किसे कहते हैं इसका परिभाषा देना आपको। तो जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो विद्युत परिपथ बोलेंगे। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम ऊपर कर देते हैं आपको बढ़िया से, ताकि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको बता सके। देखिए, विद्युत धारा का ऐसे ये आपको क्या है? तो विद्युत धारा की जो प्रबलता है अति लघु था। ठीक है, इसको हम लघु रूप में लिखे, हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों, ताकि ये आपको लघु में भी क्वेश्चन है और एक ही में हम लेके चलेंगे इसको। आपको क्वेश्चन केवल पूछा है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए, तो आप इसका मात्र यहाँ तक आंसर दे सकते हो। अगर लघु लिखना है तो आप इसका आंसर यहाँ तक दे सकते हो। ठीक है, ये वाला I बराबर Q/T एसआई मात्रक के पूरा का पूरा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसको। देखो, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली, अब अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता, ठीक है, उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का क्या होता है? परिणाम होता है। आवेशित आवेश का क्या होगा? परिमाण होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं? बताओ, समझ में आ रहा है अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं? नहीं? तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं अनुप्रस्थ काट किसको कहेंगे। ओके, चलिए यहाँ से एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ से एक मान लेते हैं ये कैप है। यहाँ से देखो, इसकी जो बेलनाकार रचना है, यहाँ पर ये जो रचना आपको है, ये पूरी की पूरी अनुप्रस्थ काट कहलाएगा। देखो, अगर हम आपको यहाँ से एक सिलेंडर बना दें, यहाँ पे चलो यहाँ से एक सिलेंडर बना देते हैं, बेलन बना देते हैं, तो ये जो गोल संरचना आपको, जो गोल मुंह आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट। और इसके जो अंदर, जैसे ये आपको हम अभी आपको एग्जांपल दिए कि ये जो आपको ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये अगर बढ़िया से आपको नहीं पता चलता, चलिए दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा कैप ले लेते हैं इसका। चलिए इसको देखो, ये आपको ढंग से दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, ये जो भाग है उसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट। और इसके जो अंदर वाला क्षेत्र है उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलेंगे। चलिए, इसके बाद आपको चैप्टर में आपको बढ़िया से बता दिए हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके मेरे चैनल पे पढ़ सकते हो। देखो, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का क्या है बाबू? परिणाम है। और प्रवाहित आवेश का क्या है? परिमाण है। क्लियर हो गए? चलिए, अगर इसके और जानते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं विद्युत धारा की जो प्रबलता होगा I बराबर Q/T। Q यहाँ पे आवेश का काम करेगा, I विद्युत धारा और T समय। याद कीजिए, I जो होगा क्या होगा? विद्युत धारा, Q जो होगा आवेश, T जो होगा समय। तो इसका SI की मात्रक की अगर बात करें तो इसका SI मात्रक होता है एम्पियर।
विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। इसी की अगर बात करें, देखो आवेश है तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, टी है यानी कि समय, तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। इसी को अगर ऊपर कीजिएगा तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड, या हम इसी को लिख सकते हैं एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकेंड। क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विद्युत धारा का मात्रक लिखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, इसका आंसर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, तो ऋण आवेश है। चलिए इसके बारे में हम आपको एक और बात बताते हैं। इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेश है, लेकिन इसके साथ अगर आपको से पूछ दिया कि प्रोटॉन का आवेश बताइए, किसका आवेश बताना है, प्रोटॉन का। चलिए यहाँ से हम आपको लिख देते हैं। देखो अगर आपको से पूछा कि प्रोटॉन पी का आवेश क्या होता है, तो पी का आवेश होता है धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। एन का आवेश क्या होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो इसका जो आवेश होगा उदासीन, मतलब कि चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिखाई दे रहा होगा। देखो, क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। क्या विभव धनात्मक भी हो सकता है, क्या विभव ऋणात्मक भी हो सकता है, क्या विभव शून्य भी हो सकता है। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो सकता है। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट आपको से पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो, तब तक इसको हम हटा करके दूसरा पेज लगा देते हैं ताकि इस पर लिख सके। देखो बाबू, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, 8वां, एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। जब आपको याद कीजिए, जब आपको एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर बता रहे थे, तब आपको बताए थे कि एमीटर को, किसको, एमीटर को, ठीक है, एमीटर को जो जोड़ा जाता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। अगर आपको से बात करें कि वोल्ट मीटर को, बताओ वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, बहुत बढ़िया बाबू, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9th देखते हैं। 9th को आपको बुक में आंसर दिया हुआ है। ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है, तो याद रखना ए मीटर, ठीक है, तथा वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है, तो वोल्ट मीटर का क्या होता है, वोल्ट मीटर का अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एम्पियर वोल्ट एवं ओम, एम्पियर वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है, एम्पियर, ठीक है, वोल्ट और ओम। ओम का नियम होता है V बराबर IR, ठीक है। तो इसमें किसका वह, इनमें कौन है, तो इनमें याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो याद रखना, क्वेश्चन नंबर जो 10 का आंसर होगा वो है वोल्ट। क्या हो जाएगा बाबू, वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट, अर्थात ओम के नियम से हम चलेंगे तो V बराबर IR। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। किस प्रकार संयोजित किया जाता है बाबू, तो याद रखना उसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। किस प्रकार में संयोजित किया जाता है, याद रखना उसे किस क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम। शायद ये आपका आंसर दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है। देखो समांतर क्रम, उसी का नाम क्या है, पार्श्व क्रम। उसका नाम क्या है दूसरा, समांतर क्रम बोलेगा या फिर पार्श्व क्रम बोलेगा, तो आंसर एक ही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध बताना है। तो याद कीजिए ओम का नियम हम जस्ट बताए थे, V बराबर IR। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ऊपर कर देते हैं। V बराबर IR, जहाँ V क्या है बाबू, V आपका है विभवांतर, V क्या है विभवांतर है। I क्या है, I जो है आपका विद्युत धारा है। R क्या है, R जो है आपका प्रतिरोध है। R क्या है, तो प्रतिरोध है।
अब आपको क्वेश्चन देखो, विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच क्या बताना था, संबंध बताना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 था। विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या हो जाएगा, V बराबर I R हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। इधर जो आपको लघु दिखाई दे रहा है उसको से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो प्रतिरोध का SI मात्रक, तो प्रतिरोध का SI मात्रक याद करो, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है बाबू, ओम होता है। ओम हमको सही से ढंग से देने नहीं आता है, ठीक है, आप बढ़िया से दे लेना। ओम प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। अच्छा बताइए तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक, हाँ ओम मीटर। बहुत बढ़िया, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो आप। ओम के नियम में किसका ताप अचर होता है, ओम के नियम में किसका ताप अचर होता है, तो याद रखना ओम के नियम में चालक के प्रतिरोध का मान अचर होता है। किसका मान अचर होता है, तो क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे चालक के प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध का मान अचर होता है। क्या होता है बाबू, चालक के प्रतिरोध का मान क्या होता है, अचर होता है। क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ओम के नियम का गणितीय रूप लिखना। ओम के नियम का क्या लिखना है, गणितीय रूप, यानी कि इसका SI मात्रक वाला लिखना है। तो ओम का नियम में V बराबर क्या होता है बाबू, I R। V बराबर क्या होता है, I R। ठीक है, चलिए तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, V बराबर I R। इसी को अगर हम पलट करके लिखे, चलिए इसका गणितीय रूप हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हम आपको V बराबर I R लिख दिए हैं। देखो ओम का क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर। कौन से शर्त से, तो V बराबर I R से। कौन से शर्त से, V बराबर I R से। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बुक में आंसर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा, या फिर हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 19 और 18 और 19, 20 का आंसर ओम मीटर। देखो 18 क्या है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो विद्युत विभव का एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर आपको दिया हुआ है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो तांबा का प्लेट। कौन काम करता है, तांबा का प्लेट। यहाँ से याद रखना सरल सेल में धन ध्रुव का काम कौन करेगा, तांबा का प्लेट। लेकिन तांबा का जो प्लेट होगा, कॉपर का जो प्लेट होगा, वो धन ध्रुव का कार्य करेगा। लेकिन जस्ता जो Zn का जो प्लेट होगा वो ऋण ध्रुव का काम करेगा। तांबा का प्लेट धन ध्रुव का, जस्ता का प्लेट ऋण ध्रुव का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो प्रतिरोधकता का SI मात्रक, ये हम आपको यहाँ पर बताए हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, किसी चालक में धारा के प्रवाह से उष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखना है। तो भी यानी कि उष्मा में जो अंतरित ऊर्जा होता है वो किस रूप में होता है, तो वोल्ट के रूप में। किस रूप में, वोल्ट के रूप में, यानी कि आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 का क्वेश्चन देख लो क्या है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में, देखो यहाँ 22 लिखा हुआ है ना, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, इसके बाद आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हुआ है, 60 वाट लिखा हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि यदि किसी घर में या फिर मकान में विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाता है, किसको, जो अभी हम आपको बताएं कि बल्ब में, आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बल्ब में क्या लिखा हुआ हो, 220 वोल्ट, तो उसको समझिएगा कि जो 220 वोल्ट है वो विभवांतर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विभवांतर। और जो 60 वाट है वो विद्युत की शक्ति है। क्या है, विद्युत की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 का आंसर दिया हुआ है।
किलोवाट घंटा क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल प्रत्येक, देखो समतुल प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक, तो आंसर हो जाएगा अधिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देख लेते हैं। तीन विद्युत उपकरणों का नाम लिखे जिनमें किसका प्रयोग होता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर चलिए हम आपको कॉपी में लिख दिए हैं, यहाँ से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हीटर, आयरन, पंखा। तीन को बता रहा था, तीन को दे दिए, हीटर, आयरन, पंखा, जिसके विद्युत किसका प्रयोग होता है बाबू? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं वाट, यह हम आपको पहले ही बताए हैं। मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है? तो इनमें वह याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट। अब 28 को आपको क्योंकि दिखाई दे रहा है, तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है या टंगस्टन का बना होता है क्या? ठीक है, तो क्यों बना होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक, लगभग कितना 100 डिग्री सी तक बाबू, 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका काम प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। जिसका क्या होता है बाबू? जिसके कारण से इसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है। अतः यही कारणों से हम बल्ब का फिलामेंट में किसका प्रयोग करते हैं? तो बल्ब के फिलामेंट में किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वाट है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। क्लियर हो गए? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था 29। टोटल क्वेश्चन शायद 41 या 42 होगा। टोटल के टोटल एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका जो आंसर है बुक में दिया हुआ है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो विद्युत द्वारा प्रदत्त ऊर्जा का किलोवाट घंटा से इसका मात्रा व्यक्त की जाती है। किसके द्वारा? किलोवाट घंटा के द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया। 31 देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है? तो याद रखना, प्रत्यावर्ती जो धारा होगी प्रत्यावर्ती जनित्र से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो प्रत्यावर्ती किससे प्राप्त होती है? जनित्र से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 का भी आंसर दिया हुआ है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो याद रखिएगा नाइक्रोम। ठीक है, किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का भी आंसर शायद नहीं है, हाँ नहीं है, तो शायद हम आपको इधर में बता देते हैं, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर किसका? 34 का ना। विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी क्या होती है? कार्य करती है। विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी काम करती है? तो याद रखना, देखो ये हम आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आप आंसर देख लेना। चलिए क्लियर हो गया, देख लिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों का क्या करना है? नाम लिखना। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों का क्या करना है? नाम लिखना है। तो देखो आपको दिष्ट धारा का सेल हो गया, यानी बैटरी, डायनेमो हो गया, ये सब जनित्र आपका क्या है? तो दिष्ट धारा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए तथा गलनांक उसका कम होनी चाहिए। आंसर आपको दिया हुआ है। 37 देखो, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो यू अर्थात यूनिट, यानी कि गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? हाँ बहुत बढ़िया, 6 जूल आ जाएगा। आगे देखो,
220 वोल्ट पर चलित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा, तो लैंप की प्रतिरोधकता निकालना है। लैंप की क्या निकालनी है?